नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीकली मार्केट रैप का एक सिलसिला हमने शुरू किया था अप्रैल के महीने में। हर हफ्ते की एनालिसिस, बाजार में क्या उठापटक होती है, इसका इंटरप्रिटेशन अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में कैसे किया जाए, इसकी समीक्षा हम कर रहे थे। मई महीने में ज़रूर ये प्रक्रिया डिलिंक हुई, क्योंकि हर सैटरडे या हर संडे को हमारा एक वर्कशॉप हुआ। नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, हरिद्वार हुआ। एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के एसोसिएशन को हमने एड्रेस किया। जून से फिर से यही सिलसिला शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते बाजार में क्या हुआ है इसको समझ लेते हैं। 1 जून से 5 जून तक बाजार का कारोबार रहा है। 0.5% फॉल सेंसेक्स और निफ्टी में देखा गया। अगर 1 अप्रैल से बात किया जाए इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआती से, तो जो ब्रोडर मार्केट है स्मॉल कैप और मिड कैप का, इसमें रैली अच्छी खासी दिख रही है, मगर हमें पता नहीं लग रहा, क्योंकि जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी, वो लगातार डाउन है या अंडर परफॉर्मिंग है। अंडर परफॉर्मिंग इसलिए है क्योंकि एफआईआई का हैवी एक्सोडस हो रहा है भारतीय बाजारों में, और आपको पता है कि एफआईआई का निवेश लार्जली लार्ज कैप में ही होता है। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, इसमें 1 अप्रैल 2026 के बाद सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस निफ्टी के माइक्रो कैप इंडेक्स में आप देख सकते हैं 26%, दैट इज फॉलोड बाय 19% इनटू निफ्टी स्मॉल कैप एंड दैट इज फॉलोड बाय 15% इनटू निफ्टी मिड कैप। इसके कंपैरिजन में अगर निफ्टी की ग्रोथ देखा जाए तो 1 अप्रैल से मात्र 4.4% निफ्टी की ग्रोथ देखी है, और अगर कैलेंडर ईयर जनवरी से देखा जाए तो उल्टा निफ्टी में नेगेटिव 11% का फॉल है। वहीं पे अगर स्मॉल कैप को देखा जाए तो 2% पॉजिटिव है कैलेंडर ईयर में, निफ्टी माइक्रो कैप 6% पॉजिटिव है, और मिड कैप भी 0.1% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। निफ्टी बैंक साल में तो 9% का डाउनफॉल है, मगर अगर 1 अप्रैल से बात की जाए तो निफ्टी बैंक ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है, 8% पॉजिटिव दिखाया है। ये जून के पहले हफ्ते में भी बैंकिंग इंडेक्स वापस से रिकवरी दिखा रहे हैं। इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो ये अगला स्लाइड आपके सामने है। तमाम नेगेटिव सेंटिमेंट्स, तमाम मार्केट फॉल, तमाम क्रैश होने की प्रेडिक्शंस के बीच में 41 बीएसई स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई पे हैं। अगर माइक्रो कैप की बात की जाए तो 9 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 52 वीक का हाई टच किया है, और मिड कैप की बात की जाए तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 52 वीक का हाई टच किया जाए। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बातें हो रही है, 18 महीनों से तो बाजार में खाली नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, हमारा वॉर पीरियड चल रहा है, लगातार क्रैश की बातें हो रही हैं, नेगेटिविटी फैली हुई है, सेंटिमेंट काफ़ी वीक पड़े हैं, मगर फिर इतने ग्रीन शूट्स कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं आपको एक कदम और आगे ले चलता हूँ स्टॉक्स की दुनिया में। ये बीएसई स्मॉल इंडेक्स का स्टॉक्स है जहाँ पे 250% का रिटर्न खाली एक कंपनी स्टेरलाइट टेक में देखा गया है। 156% HFCL में, 160% यूनाइटेड फूड ब्रांड्स में, आइडिया फौज में 154% और डी डेवलपमेंट में 151%। हाँ जी, ये 1 अप्रैल के बाद का डेटा है, और ये सारी कंपनियां स्मॉल कैप इंडेक्स को बिलोंग करती हैं। माइक्रो कैप की अगर बात की जाए तब भी ग्रीन शूट्स जबरदस्त हैं। ब्लैक बॉक्स कंपनी 1 अप्रैल से अभी तक के 142% का रिटर्न दिखा चुकी है। अपोलो माइक्रो 130%, एमटार टेक 117%, बालाजी अमीन्स 105%, लॉयड्स इंजीनियरिंग 90% का रिटर्न 1 अप्रैल से अभी तक में दिखा चुके हैं। अब इनको देख के ऐसा लगता है कि ये सारे स्टॉक हमसे कैसे छूट गए, ये सारे स्टॉक में निवेश हमारा क्यों नहीं रहा। ये डेटा और रिपोर्ट कई बार डाइसी भी होता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा फॉल होती है उस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिकवरी भी देखी जाती है, और जब भी एनालिसिस की जाती है तो 2 पॉइंट्स को लेके की जाती है। अब 2 पॉइंट अभी हमने क्या लिया, 1 अप्रैल का लिया और एक आज का लिया, तो आपको काफ़ी 150% की ग्रोथ है स्मॉल स्टॉक्स में देखी जा रही है। यही पॉइंट जो
स्टार्टिंग पॉइंट है उसको थोड़ा और पीछे कर दिया जाए, अगर जहां से स्मॉल कैप मिड कैप में फॉल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2025 को ले जाया जाए, तो ये डेटा काफ़ी आपको स्क्यूड और अलग नज़र आएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और तफ्तीश कर लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स के स्टॉक्स में क्या हुआ है। आपके सामने वोडाफोन आइडिया स्टॉक्स जो लगातार फॉल ही होता आया है आज तक। आपको खुशी होगी जान के कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 75% वाली वोडाफोन आइडिया, BHEL 58%, हिटैची एनर्जी 52%, ओरेकल फाइनेंशियल 48%, टाटा कॉम 47% का ग्रोथ 1 अप्रैल के बाद देखा गया है। अब देखिए इस सारा इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करें, कैसे देखा जाए। क्या हम अपने लार्ज कैप स्ट्रैटेजी में PMS है या म्यूचुअल फंड है उसको बेच दें, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के अंदर में शेल्टर ले लें और इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करें? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप देखिए जनवरी 2026 से लेके पिछले महीने तक अप्रैल तक FII का हैवी एक्सोडस भारतीय बाजारों से हुआ है टू द ट्यून ऑफ 2 लाख करोड़ रुपया। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, इवन कोविड के पीरियड में मात्र 2.25 लाख करोड़ रुपया FII बेच के बाहर ले गए थे। कोविड में फॉल 44% की हुई थी, मगर आज फॉल 10-15% के प्लस और माइनस में रेंज बाउंड मार्केट है। तो ये जो कवर अप दे रहा है वो कौन दे रहा है? DII दे रहा है, और DII की इन्वेस्टमेंट लार्जली ब्रोडर मार्केट्स में होती है, स्मॉल कैप और मिड कैप में, और जो FII की इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज कैप में होती है। तो चूंकि FII बेच रहा है तो लार्ज कैप गिर रहा है, और चूंकि DII उसको कवर अप कर रहा है तो स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहा है। अब बात रही कि किस सेक्टर में कैसे अप्रोच किया जाए और क्या कुछ हम अपने पोर्टफोलियोज में कर रहे हैं। तो जितने लोग पिछले 1 साल में हमारे साथ आए हैं, 2026 का जून है, मिड 2025 के बाद, तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी में एक ऐड ऑन किया था, मल्टी कैप फंड जो हम ले नहीं रहे थे उसको हमने लेना शुरू कर दिया था। स्मॉल कैप और मिड कैप मिला के 50% होता है मल्टी कैप में, और बचा हुआ जो 50% है उसमें 25% तो लार्ज कैप होता है, और जो 25% का आउटस्टैंडिंग है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से लेता है। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड बाई द रैली विच इज हैपनिंग इन टू दिस स्टॉक्स। आइसोलेशन में वी आर नॉट प्रेफरिंग स्मॉल कैप, आइसोलेशन में वी आर नॉट प्रेफरिंग मिड कैप। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखा देती है, सबसे रिवर्स टाइप सिनेरियो में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाता है, जैसे ही रिटर्न बनते दिखते हैं तो उसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट चला जाता है। तो स्मॉल कैप मिड कैप जो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे वो वापस से उनके वैल्यूएशन महंगी नज़र आ रही है। और अगर एक रेशनल लॉजिकल देखा जाए लॉन्ग टर्म निवेशक को क्या महंगा है और क्या सस्ता है उसकी विवेचना जरूर करनी चाहिए, और उसी तरीके से अपने परचेज के कॉल्स लेने चाहिए। तो आज लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बना है, पिछले 18 महीनों से नहीं बना है, टाइम करेक्शन हुआ है और प्राइस करेक्शन हुआ है। वैल्यूएशन वाइज लॉजिकली ये स्पेस सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में शाश्वत अंडर परफॉर्मेंस रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि FII जो बेच के गए हैं भारतीय बाजारों को वो वापस आने वाले नहीं हैं। एक ट्रिगर, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो और FII का हैवी रिवर्सल आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ से पैसा बेच के कोरिया, ताइवान, US ये हर जगह जा रहे हैं, क्योंकि जो AI का नैरेटिव चल रहा है वो फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है। वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वहाँ भी अगर एक बबल टाइप क्रिएट हुआ जैसे 2000 में .com में हुआ था, तो वो पैसे का फ्लो वापस से भारत में आने में देर नहीं लगेगी। और जितनी फिक्र आपको इस बात की है FII एग्जिट की, उतनी हमारी सरकार को भी है। पहला ट्रिगर जो
कैपिटल गेन का टैक्स लगाया गया था 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के ऊपर, 20% का शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और एसटीटी, ये सब ने सेंटीमेंट बिगाड़े थे और वहाँ से एग्जिट चालू हुआ था। तो मुझे नहीं पता सरकार क्या कदम उठाएगी, बट यस, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग एट ऑल दिस पैरामीटर्स सो दैट आवर मार्केट कैन बी रिवाइव्ड। Into your portfolios, what we are exactly doing, yes, we 6 महीना पहले we started taking all those multi cap strategy and large and mid cap strategy and flexi cap strategy. Why? Because we want to be into an unconstrained fund strategy. Isolation में small cap mid cap लेंगे तो fund manager के हाथ बंद जाते हैं। अगर उसे small cap से बाहर निकलना है तो उसके पास रास्ता नहीं बचता। मगर अगर आप मल्टी कैप फंड में हैं तो स्मॉल कैप की पोजीशन वो 25% तक ला सकता है। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में हैं तो वो 0 तक भी ला सकता है। सो लेट्स बी इनटू अनकंस्ट्रेन्ड स्ट्रेटजी वेयर द फंड मैनेजर विल गेट अ broader bandwidth to rotate the money into something which is cheaper, something which is logical, something which is rational. अगर आपने लार्ज के पीएमएस में निवेश किया हुआ है, 2 साल में डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, सो हो सकता है चंद दिनों की बात है। The moment FII reversal will start, your large cap will have a vertical shift. So market needs patience, market needs a different analogy. What the noise is. नॉइज जो कर रहा है उससे दूर होते हैं, जहां 250-150% के रिटर्न दिख रहे हैं उसको छांट देते हैं और इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो का डिज़ाइन करते हैं। आप अगले हफ्ते फिर से, इस हफ्ते क्या होता है उसके विवेचना करने के लिए हम मिलेंगे। नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड के अंदर एक पोर्टफोलियो है तो उसकी एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।